मेरे प्यारों सभी मित्रों को मेरा इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको आज तक जो बताया है उसी श्रृंखला को आगे करते हुए हम आज मालाओं के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। माला कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी माला क्या क्या काम आती है। तो मित्रों, ये ध्यान देने वाली बात है कि मंत्र साधना में या तंत्र साधना में मालाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहा गया है कि मणिमाला जो होती है वह सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। मणिमाला कैसे बनती है वह मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं। जिन साधकों को ज्यादा जप करना पड़ता है उन्हें मणिमाला का ही प्रयोग करना चाहिए। मणियों में पिराई हुई होने के कारण वह मणिमाला कहलाती है। यह माला कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है, इसलिए इसे मणिमाला कहते हैं। कई मणियां मिलके एक दूसरे अलग अलग मणियां मिलके जो माला बनती है उसे मणिमाला कहते हैं। यह माला मणिरत्न की हो सकती है, रुद्राक्ष रत्न की भी हो सकती है, तुलसी रत्न की भी हो सकती है, शंख की माला भी हो सकती है, कमल बीज जो होते हैं, कमल गट्टा, उसकी माला हो सकती है, जीवक पुत्र की भी हो सकती है, चांदी चंदन की भी हो सकती है और स्फटिक मोती आदि पदार्थों की माला हम काम में ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर माला बाजार में इसी की मिलती है और यही मालाएं सब तंत्र प्रयोग और मंत्र प्रयोग में कार्य लेते हैं और लेना चाहिए। सामान्यतः जो वैष्णव होते हैं वह तुलसी की तथा स्मार्त सेव आदि के लिए ज्यादा श्रेष्ठ कर रुद्राक्ष माला का सर्वोत्तम मानी गई है। इस बात का भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि पदार्थों से माला में दूसरे पदार्थ का प्रयोग ना हो। विभिन्न देवताओं के विभिन्न पदार्थों की माला का प्रयोग शीघ्र फलप्रद होता है। जिस प्रकार के देवता होते हैं उसी प्रकार से मालाएं काम में लेते हैं। जैसे अलग अलग अनुष्ठानों में अलग अलग कार्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोगों में अलग अलग माला का विधान है। इसमें माला के मन के जो होते हैं वे समान होने चाहिए, न छोटे न बड़े। शुद्ध माला में 108 मन के होना अनिवार्य है। माला में जो धागा प्रयोग में लाते हैं हम, वह कहते हैं कि श्रेष्ठ तो कुमारी कन्या ब्राह्मण की वो काट कर उसके तो धागे को बनाए, उस पे माला बनाई जाए तो ज्यादा श्रेष्ठकर होती है। और याद रखें 108 मन के सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और रुद्राक्ष के दानों को पिरोते समय उसके मुंह और पुच्छ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुंह कुछ ऊपर उठा हुआ होता है, अतः माला बनाने समय मुंह से मुंह जुड़ा हो तथा पुच्छ से पुच्छ जुड़ा हो, ये सर्वश्रेष्ठ माला कहलाती है रुद्राक्ष में। कहते हैं वशीकरण में लाल, शांति कार्यों में श्वेत, ऐश्वर्य संपदा आदि के लिए रेशमी सूत का प्रयोग करना चाहिए। ये मेरे सदगुरुदेव हमको बताते थे समय समय आने पर, और कहते थे कि दो दानों के बीच में गांठ लगानी चाहिए और नहीं लगाती दोनों ही मान्य। गांठ लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होती है और नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वर्ण तार या रजत तार की माला भी गुथी जा सकती है और सुमेरु के पास गांठ 3 फेरे अथवा 2.5 फेरे की लगानी चाहिए, जिस प्रकार हम अपनी कुंडलिनी को महसूस करते हैं। और बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों योगियों ने भी कहा है यही बात। प्रत्येक दाना पिरोते समय इष्ट मंत्र चलते रहना चाहिए और नहीं तो ओम की ध्वनि का उच्चारण सतत रूप से चलते रहना चाहिए। इसके बाद आती है माला की संस्कार। आप ये चैनल मेरा देखते रहें, मैं आगे भी बहुत से गुप्त बातें आप लोगों को बताऊंगा
जो आज तक किसी ने सुनी होगी ना पढ़ी होगी। जैसा मेरे सदगुरुदेव से मुझे प्राप्त हुआ वह मैं बताऊंगा आपको। ये जब माला तैयार हो जाए तब उसका संस्कार हमें करना होता है। सर्वप्रथम पीपल के 9 पत्तों को मुंह पर एक के बाद एक बिछा लें ये, और 9-10 पत्ते लेके 8 पत्ते इस प्रकार से रखेंगे, अष्टदल कमल बन जाए। अष्टदल कमल बन जाता है, ऐसे पत्तों को बिछाएंगे अपन पीपल की तो अष्टदल कमल बन जाएंगे। और जब अष्टदल कमल बन जाए तो बीच वाले पत्ते पर रखें और अम आम इत्यादि से लेके स हम तक 7 प्रकार के स्वर जितने भी व्यंजन हैं अपने उन्हें उच्चारण करना चाहिए, और पंचगव्य से माला को प्रक्षालन कर लेना चाहिए। और उस वक्त एक मंत्र भी होता है, वह मंत्र भी अगर आप जपते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नहीं तो अगर आपको मंत्र जप विधि का ज्ञान नहीं है तो आप शुद्ध हिंदी में भी उच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो हमारी संस्था से भी आप वह माला प्राप्त कर सकते हैं और शुद्धिकरण करवा सकते हैं। उसके बाद उस माला के सुमेरु पे चंदन का हम तिलक करते हैं। चंदन का तिलक करने का भी एक अलग विधान है और एक अलग से मंत्र है। इसमें भी कई प्रकार के मंत्र होते हैं। अघोर मंत्र होते हैं, उन पे अलग मंत्र होते हैं। फिर अगर कोई विशेष और भी दुर्लभ माला है, जैसे पारद माला है, रुद्राक्ष माला विशेष कोई है, तो एक एक दानों पे अघोर मंत्र से उसको सिद्ध करना पड़ता है। और कम से कम 100 बार ईशान कोण में ईशान मंत्र के द्वारा उसको हम सिद्ध करते हैं। और इष्ट देवता के माध्यम से भी हम प्रार्थना करते हैं, माले माले महामाले सर्व तत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तयी नस्ते मान्य है सिद्धि दा भव। ये मंत्र हमें जोड़ना चाहिए। और विशेष सावधानी तो यह है कि आप जब माला फेरें तो अपने शरीर को ज्यादा हिलाए नहीं, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ रहें, और माला फेरते आवाज भी बहुत कम आनी चाहिए। बाकी और भी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा यहाँ मेरे को दोहा याद आ गया, बहुत ही अच्छा है, आप भी इसको 12 महीने अपनाएं, आपको भी शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ लगेगा। और इसमें कोई गलती हो तो देख लेना और मुझे क्षमा करना। ये जितना मेरे ज्ञान होता है मैं बता जा रहा हूँ। कहते हैं, कच्चा आंवला खाए चैत्र में, अरू बैसाख में करेला, ज्येष्ठ में दाख लीजिए और आषाढ़ में केला, सावन में हल्का आहार, भादो दिन में ब्यालू, कुआर में मक्खन, कार्तिक दूध, अघन आलू। ये और पूरा मास में खाए बाजरा, सालू मध्य में खाए, फागुन में घी शक्कर लेकर उत्तम स्वास्थ्य बनाए। ये हकीकत है। ये 12 महीने को मैंने आपको विवरण दिया है, आप इसे करके देखें, बहुत ही अच्छा रहेगा इसके अनुसार से। और पारद जो क्रिया है, पारद ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, खुद ने भी रिसर्च किया है इस बारे में भी, कि पारद के जब तक 8 संस्कार हम नहीं कर लेते वह पारद शुद्ध और प्रमाणिक नहीं माना जाता। क्योंकि 8 संस्कार तक तो पारद भक्षण योग्य हो जाता है, लेकिन आगे के जो संस्कार है 18 संस्कार बताए हैं, वैसे 108 संस्कार भी होते हैं, सदगुरुदेव भगवान ने बताए हैं, पर 18 संस्कार वाला तो बिल्कुल भूषित पारद कहलाता है। ये जो 8 संस्कार पहले वाले हैं वह बहुत ही उत्तम कोटि के होते हैं, वह सभी को करने चाहिए, तभी पारद को क्रम में लेना चाहिए, तभी शुद्ध शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं 8 संस्कार आपको बताता हूँ, वह कौन कौन से होते हैं, बाकी चर्चा मैं कल करूंगा इस बारे में विस्तार से। तो पहला संस्कार स्वदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन। ये 8 संस्कार तो करने ही चाहिए। उसके बाद ही पारद कुछ गतिविधि में आगे लेना चाहिए, क्योंकि पारद का काम बहुत ही दुर्लभ और कठिन है। तो गुरु सानिध्य में रहकर ही कार्य करें, अन्यथा लाभ की जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो जानकारों के लिए मैं आपको इतनी जानकारी दे पाऊंगा, और बाकी मैं कल आपके सामने आता हूं। सुबह मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा, मंत्रों के माध्यम से आप करना, बहुत ही आपको उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। जय श्री निखिल महादेव।